हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मैं आपको लेके आ गया हूँ रियासत भोपाल की एक और तारीख़ी मस्जिद, जिसको कहते हैं सूफिया मस्जिद। देख सकते हैं आप इसका दाखिले का दरवाज़ा। एक्चुअल में इस मस्जिद की तारीख़ ये है कि जिस जगह के ये मस्जिद मुनक़्क़िद है, किसी ज़माने के अंदर यहाँ पर एक आलीशान महल हुआ करता था जिसका नाम था राहत मंजिल। और ये रियासत भोपाल के अंदर आने वाले ख़ुसूसी मेहमानों को यहाँ पे रुकवाया जाता था। तो हमें कह सकते हैं कि उस ज़माने के अंदर ये रियासत भोपाल का मेहमान खाना हुआ करता था, शाही मेहमान खाना। तो ये उसका एंट्रेंस था, मेन दरवाज़ा था दाखिले का। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ाउंटेन लगा हुआ था उस ज़माने में, जो कि आजकल बंद पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और भोपाल रियासत की आखिरी ख़ातून हुक्मरान नवाब सुल्तान जहाँ बेगम को इसी के अहाते में तदफ़ीन किया गया। और भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह ख़ान साहब को 1960 में जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको भी इसी मस्जिद के अहाते के अंदर तदफ़ीन कर दिया गया। देख सकते हैं आप माशाल्लाह इस मस्जिद के बाग़ का खूबसूरत दिलकश मनाज़िर, जो कि कभी राहत मंजिल महल का एक हिस्सा हुआ करता था। देखें आप, देख सकते हैं आप माशाल्लाह ये बाग़ बहारी। और फिर बाद में इस महल को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। देख सकते हैं आप इस मस्जिद का खूबसूरत दिलकश नज़ारा, ये मीनारे और ये दो सब्ज़ गुंबद। देखिए बागीचा, जो कि कभी किसी महल का लान हुआ करता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मस्जिद का खूबसूरत लान है। यहाँ भी एक फ़ाउंटेन लगा हुआ था, एक फव्वारा लगा हुआ था, जो कि बड़ा ही दिलकश मनाज़िर बनाते हुए यहाँ पर एक खुशनुमा माहौल बनाता था गर्मियों के मौसम के अंदर। देख सकते हैं। और नाज़रीन सामईन हज़रात, इस वक्त क्या है कि आज मस्जिद के अंदर असर का वक्त है और यहाँ पर किसी का निकाह है। जुमे का रोज़ होने की वजह से यहाँ पर लोग निकाह भी मुनक़्क़िद करते हैं। तो आज किसी का निकाह है यहाँ पे, इस वजह से काफ़ी मजमा है। असर की नमाज़ तो हो चुकी है हालांकि। देख सकते हैं आप खूबसूरत दिलकश मनाज़िर, सूफिया मस्जिद भोपाल। माशाल्लाह बच्चे खेलते हुए देख सकते हैं आप। और सामईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, ये जो आपको सामने एक चौकोर इमारत दिख रही है, ये मस्जिद के अंदर का वज़ू ख़ाना है। मस्जिद का वज़ू ख़ाना है। यहाँ पर एक हौज़ बना हुआ है और उसके अंदर लोग वज़ू करते हैं। देख सकते हैं आप खूबसूरत दिलकश मनाज़िर सूफिया मस्जिद का। माशाल्लाह यहाँ पर एक दारुल उलूम भी चलता है, बच्चे तिलावत कुरान करते हुए देख सकते हैं आप। यहाँ पे आज क्या है कि मैंने आपको बताया निकाह है, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पे तिलावत भी हो रही है। तो मेरी आवाज़ शायद आपको क्लियर ना आ पा रही हो। देखिए आप ज़ियारत करिए मस्जिद का खूबसूरत दिलकश मनाज़िर। ये जो गुंबदों पे कलश लगे हुए हैं, ये उस ज़माने के अंदर बेल्जियम के कांच के कलश लगवाए गए थे, बेल्जियम से मंगवाया गया था। ये वो क्रिस्टल है कि जब ये नया हुआ करता था तो बिल्कुल हीरों की मानिंद चमकता था। और मैं अब आपको ज़ियारत करवाने ले जा रहा हूँ भोपाल की आखिरी ख़ातून हुक्मरान नवाब सुल्तान जहाँ बेगम और उनके साहबज़ादे भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह ख़ान साहब की कब्रों की ज़ियारत करवाने ले जा रहा हूँ। देखिए आप, सबसे पहली कब्र है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, नवाब हमीदुल्लाह ख़ान साहब, रियासत भोपाल के आखिरी नवाब, आखिरी हुक्मरान। सामईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, आपकी बेहतरीन इत्तला के लिए बता दूं कि ये वही नवाब हमीदुल्लाह ख़ान साहब हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हिकमत अमली से रियासत भोपाल को इतनी सहूलियतें फ़राहम कराईं। और 1960 में आपने वफ़ात पाई। और रियासत भोपाल वाहिद हिंदुस्तान की वो रियासत थी जो कि मुल्क आज़ाद हो जाने के बाद भी 2 साल तक इंडियन यूनियन के अंदर सरेंडर नहीं हुई थी, वो भी नवाब हमीदुल्लाह ख़ान साहब की ज़िद की वजह से। 4 जून 1949 को नवाब हमीदुल्लाह ख़ान साहब ने साबिक़ मरकज़ी हुकूमत के सामने अपनी कुछ शराइतें रखी और उन शराइतों को तस्लीम कर लेने के बाद ही उन्होंने रियासत भोपाल को हिंदुस्तानी यूनियन के अंदर सरेंडर किया। उनकी पहली शर्त थी कि 3000 एकड़ ज़मीन उनके ज़ाती नाम पे रहेगी। 1000 एकड़ का तालाब, जो कि स्पेशली उन्होंने अपनी शिकारगाह चिकलौत के अंदर उनके बुज़ुर्गानों ने बनवाया था, वो उनके नाम पे उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी रहेगा।
भोपाल में 5 गांव खानू गांव, बोरबन, लाऊखेड़ी, बोरबन, बहेटा और बैरागढ़ उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी में रहेंगे और उसके अलावा 3000 एकड़ ज़मीन भोपाल में भी उनकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी के ऊपर तौर पे रहेगी, जिसमें कि हुकूमत का कोई दखल नहीं होगा, किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। और उस ज़माने के अंदर नवाब हमीदुल्लाह ख़ान साहब को जो वसीक़ा मिला था, जो पेंशन तय हुई थी 9 लाख रुपए साल तय हुई थी, तो उस 9 लाख रुपए के ऊपर भी किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगता था और इन हैंड नवाब हमीदुल्लाह ख़ान साहब को मिलती थी। भोपाल का हमीदिया रोड भी इन्हीं के नाम पर है और भोपाल का मशहूर व मारूफ़ हमीदिया हॉस्पिटल भी नवाब हमीदुल्लाह ख़ान साहब ने ही बनवा के वक्फ़ किया था आवाम की खिदमत के लिए। तो ज़ियारत कर रहे हैं आप क़ब्र मुबारक रियासत भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह ख़ान साहब की। और सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, जस्ट उसके ही आगे आप देख सकते हैं भोपाल की आखिरी ख़ातून हुक्मरान नवाब हमीदुल्लाह ख़ान साहब की वालदा नवाब सुल्तान जहाँ बेगम सरकार अम्मा की क़ब्र मुबारक देखिए आप। रियासत भोपाल की आखिरी ख़ातून हुक्मरान नवाब सुल्तान जहाँ बेगम उर्फ़ सरकार अम्मा। आप देख सकते हैं सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, यहाँ एक बात आपको मैं नोट कराना चाहता हूँ कि यहाँ सरकार अम्मा सुल्तान जहाँ बेगम की क़ब्र बनी हुई है और जिस तरफ सरकार अम्मा सुल्तान जहाँ बेगम की पायती है, उसी पायती के आगे नवाब हमीदुल्लाह ख़ान साहब की क़ब्र बनी हुई है। तो हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर ये माना जाता है, हदीसों में आया भी है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। तो नवाब हमीदुल्लाह ख़ान साहब की वसीयत के मुताबिक उनकी क़ब्र उनकी माँ के कदमों की जगह पे ही बनाई गई है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैफ़ अली ख़ान की फूफी और रियासत भोपाल की शहज़ादी बेगम सालेहा सुल्तान, यहाँ उनका शजरा भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। डॉटर ऑफ नवाब इफ्तिखार अली ख़ान पटौदी एंड हर हाइगनेस साजिदा सुल्तान, जो कि सैफ़ अली ख़ान की दादी और रियासत भोपाल की नवाब हुआ करती थी। इनकी शादी भी हुई थी वाइफ ऑफ हाजी नवाब बशीर यार जंग मोहम्मद बशीरुद्दीन ख़ान, ये निज़ाम हैदराबाद के ख़ानदान में इनकी शादी हुई थी, लेकिन इंतकाल के बाद शाही एज़ाज़ के साथ इनकी तदफ़ीन यहाँ इन्हीं के मायके के अंदर की गई है, देख सकते हैं आप। तो ज़ाहिरीन, मैं आपको मस्जिद के अंदर का दीदार कराने वाला हूँ 2 मिनट बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, यहाँ निकाह होने की वजह से यहाँ बहुत शोर हो रहा है, बहुत पब्लिक है। आज मस्जिद के अंदर का खूबसूरत दिलकश नज़ारा आप देख सकते हैं। देखिए आप खूबसूरत दिलकश नज़ारा मस्जिद सूफिया। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, यहाँ पे आज निकाह होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा शोर गुल हो रहा है, तो मैं आपको ज़्यादा अंदर से विज़िट नहीं करा पाऊँगा, ज़्यादा इसकी वजाहत नहीं कर पाऊँगा, मैं इसकी ज़्यादा वजाहत नहीं करा पाऊँगा। देखिए आप खूबसूरत दिलकश नज़ारा सूफिया मस्जिद।